हेलो स्टूडेंट्स, कोडिंग के फील्ड में ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। ज़रा पूरा वीडियो को सही से देखिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने को मिला जिसको आपने अभी तक कभी नहीं बनाया है और आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सॉफ्टवेयर कौन से लैंग्वेज में बनाना चाहिए। एक्सपेक्ट कीजिए वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन। तो हो सकता है आप नेट पे सर्च करो कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसमें हम वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो नेट पे तो एक लैंग्वेज आएगा नहीं, 5-6 लैंग्वेज आएगा। अब वहाँ पे डिसाइड करना बड़ा ही कठिन होगा कि आप कौन से लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को बनाओ। सबसे पहले तो उस लैंग्वेज को चूज़ करते हैं जो लैंग्वेज हमें आती है। उनमें से कोई भी लैंग्वेज हमें नहीं आती है तो कभी चूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर आप लैंग्वेज सीखते वक्त बना सको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लेते हैं और नेट पे सर्च करने के बाद पता चलता है कि वो जिस लैंग्वेज में बनेगा वो लैंग्वेज उनको नहीं आती है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं साथ में सीखूंगा भी और प्रोजेक्ट को भी डेवलप करूंगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। एक्सपीरियंस होगा तभी एप्लीकेशन बनेगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा एप्लीकेशन नहीं बनेगा। समझ में आया? तो हमें कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाते वक्त? वो लैंग्वेज जिसको हम जानते हैं और जिसमें हमारा एक्सपीरियंस है। इन केस अगर आप उनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हो तो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। आपको कम से कम 1 साल तो इन्वेस्ट करना होगा किसी भी लैंग्वेज पे, तभी जाके प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज में आप बना सकते हो। प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको यूजर सच में यूज़ करेगा, जो बग फ्री होगा, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर। तो ये पहला मिस्टेक था जिससे आपको बचना है। क्या मिस्टेक था? ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि मैं पढ़ूंगा भी और साथ में उस सॉफ्टवेयर को बनाऊंगा भी। दूसरा मिस्टेक जानिए, सपोज कीजिए कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो और उस एप्लीकेशन में कहीं भी कोई दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो आप ऐसे सर्च करोगे नेट पे, हाउ टू कन्वर्ट नंबर इन स्ट्रिंग। सपोज कीजिए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे सर्च करोगे, लैंग्वेज का नाम आप राइट कर दो, जैसे मैंने राइट कर दिया जावास्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे ढेर सारा रिजल्ट आया। हो सकता है इसमें से 5 रिजल्ट सही हो जिनके माध्यम से आपका काम हो जाए, लेकिन उन 5 रिजल्ट में से आप कौन सा चुनोगे? आप वो सोर्स कोड चुनोगे, वो एग्जाम्पल चूज़ करोगे जो आपको सच में समझ में आएगा। लेकिन जिसका कोड ही आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे अगर हमारा काम हो जाता है तो। छोटा कोड कॉपी पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर समझ में नहीं आता है तो, लेकिन बड़ा कोड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कोड आप कॉपी कर रहे हो वो कंप्लीट सिक्योर्ड हो। ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े कोड में छोटा सा कोई पैरामीटर्स होता है जिसके माध्यम से यूजर की इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया जा सकता है। अब अगर आप पूरा सोर्स कोड समझोगे नहीं और डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दोगे अपने कोड में सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। तो यहाँ पे 2 बड़े मिस्टेक्स के बारे में आपने जान लिया। अगर आप कम से कम 1 साल से कोड सीख रहे हो और 1 साल कोडिंग सीखने के बाद भी आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आता है प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो कभी भी प्रोग्रामिंग पे आपको समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए 1 साल के बाद। क्योंकि प्रोग्रामिंग उनके लिए होता है जिनका दिमाग चंचल होता है, जिनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक ही समय पे आते हैं, उनके लिए प्रोग्रामिंग सही होता है। क्योंकि कोडिंग के रेस्पेक्ट में सिर्फ उतना ही आना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना टीचर ने सिखाया। अगर कोडिंग सीखने के बाद आप कुछ भी जनरेट नहीं कर पाते हो अपने सोच के अनुसार, तो वो कोडिंग सीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फ्यूचर में कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे, आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अब इतना देर से आपको हमारे वेबसाइट का लुक दिखाया जा रहा है, एक बार विजिट कर लीजिए webinstitute.com पे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दीजिए। हमारे सिलेबस को देखिए। अगर इस फील्ड में कैरियर चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, वो सारी जानकारी देंगे। अब इसके बाद चौथे मिस्टेक के बारे में जानिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सीखने के दौरान बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उन पे कोडिंग करना शुरू करते हैं। बड़े सॉफ्टवेयर्स उनके लिए होते हैं जिनके पास कोडिंग में एक्सपीरियंस हो। आप बिगिनर्स हो तो कभी भी नेट पे सर्च करके बड़े सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके प्रैक्टिस नहीं कीजिए, नहीं तो भारी लगेगा, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर में बहुत फीचर्स होता है। और अगर कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो
ऐसे सॉफ्टवेयर में कोड करना चाहिए जिसमें फीचर्स कम से कम हो, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में फीचर्स कम से कम होंगे तो थॉट्स आपको कम आएगा, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे सीखने के दौरान। लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत मेन्यू दिखेगा, आप देख कर डर जाओगे कि इतना सारा चीज़ होता है कोडिंग के अंदर, बड़ा ही दिक्कत होगा आपको ये सब चीज़ को हैंडल करने में। इसलिए सीखने के दौरान यानी कि बिगनिंग फेज़ में आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स पे ही प्रैक्टिस करना चाहिए, बड़े सॉफ्टवेयर को कभी भी चूज नहीं करना चाहिए। 5वां मिस्टेक बड़ा ही बेनिफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए और इस पर फोकस कीजिए, अमल कीजिए इस पर। जो सीख रहे हैं वही सॉफ्टवेयर रखिए सिस्टम में, जो बाद में सीखने वाले उस सॉफ्टवेयर को कभी मत रखिए। मान लीजिए अगर आप पाइथन सीखने वाले हो तो ऐसा नहीं कि पाइथन का सॉफ्टवेयर आप पहले ही इंस्टॉल करके रख लो, बाद में .NET सीखना है तो जब सीखना है उस वक्त इंस्टॉल कीजिए और उस वक्त उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिस वक्त आप जो सीख रहे हो उसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और उसी से रिलेटेड कंपोनेंट आपको अपने सिस्टम में रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है इंटरनेट पे सर्च करने के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें तुरंत पाइथन पे प्रैक्टिस करने का मन करता है, तुरंत जावा पे, तुरंत C++ पे। मैं तो टीचर हूँ, एटलीस्ट मेरी बात तो आपको मानना चाहिए। उसी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर रखिए अपने सिस्टम में जो करंटली आप सीख रहे हो और जो आपको टीचर्स रेकमेंड करे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।